और अब आइए एजेंडा में आगे चलते हैं और आपको बता दें कि ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर का ऐलान हो गया है, लेकिन इस बीच अमेरिका और ईरान की मध्यस्थता कराने वाले पाकिस्तान की भूमिका पर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। और इसकी वजह है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का एक्स एडिट किया गया पोस्ट। अब सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तानी पीएम की ओर से सीज फायर को लेकर किया गया पोस्ट पाकिस्तान से नहीं बल्कि इसे व्हाइट हाउस में लिखा गया था। शहबाज शरीफ ने एक्स पर ट्रंप से ईरान पर डेडलाइन के 2 सप्ताह आगे बढ़ाने और कूटनीति को मौका देने की अपील की थी। साथ ही उन्होंने ईरान से होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने का आग्रह भी किया था। इसी पोस्ट के नीचे एक ऐसा पोस्ट भी दिखाई दिया जिसने कई सवाल खड़े कर दिए। जी हां, आपको एक बार फिर से बता दें कि मध्यस्थता कराने का दावा कराने वाले जो पाकिस्तान है उन्होंने क्या कुछ कहा और इस पूरे मसले का विवाद क्या है, इस पर भी हम आपको बताते चलें कि इस पूरे मसले का जो विवाद है वो क्या है। शहबाज के ड्राफ्ट वाले ट्वीट पर बवाल। और ये विवाद कहां से शुरू हुआ? विवाद तब शुरू हुआ जब पाक पीएम शहबाज के पोस्ट की एडिटेड हिस्ट्री पर ध्यान दिया गया। जो स्क्रीनशॉट सामने आया था उसमें लिखा था ड्राफ्ट पाकिस्तान पीएम मैसेज ऑन एक्स। तो किसी भी देश के जो प्रधानमंत्री की ऑफिशियल कम्युनिकेशन में ड्राफ्ट शब्द का लिखा होना ये एक बड़ा सवाल पैदा करता है। और अब सवाल इस बात का है कि क्या ये किसी की लापरवाही थी या फिर किसी बड़ी बात का संकेत। और यहाँ पर जानकारों का ये कहना है कि ऐसा लगता है कि ये संदेश पाकिस्तान की लीडरशिप से नहीं आया है बल्कि ऐसा लगता है कि इसे खुद अमेरिका ने भेजा था। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं रुद्र प्रताप दुबे जी। आइए इनसे जान लेते हैं। रुद्र जी, स्वागत है आपका। रुद्र जी, स्वागत है आपका। पाकिस्तान पीएम की मध्यस्थता को लेकर जिस तरह से एडिटेड पोस्ट सामने आया है, क्या लगता है कि किस तरह का मैसेज है ये? निधि जी, देखिए, पाकिस्तान मध्यस्थता करने में कितना काबिल है ये हम आप पूरी दुनिया जानते हैं, सभी जानते हैं जी। उनके पास ना पर्याप्त धन है, ना उनके पास पर्याप्त शक्ति है। देश युद्ध क्षेत्र में, आंतरिक युद्ध क्षेत्र के मुहाने पे खड़ा हुआ है। बलूचों का विद्रोह चल रहा है, सिंधियों का विद्रोह चल रहा है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में लगातार विद्रोह की स्थिति है। तो इस वक्त ऐसे देश नहीं है जो किसी के मध्यस्थता करा सके। देखिए, इस पूरे वॉर में अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत, चीन और रूस की कोई भी भूमिका तय हो। ये तीनों बड़े मुल्क हैं एशिया के, अगर इनको मध्यस्थता का मौका मिलेगा तो निश्चित तौर पे ये एशिया में बड़ी ताकत बनके उभर कर सामने आएंगे। चीन का बड़ा व्यापारिक साझीदार रहा ईरान, और अमेरिका ने भी अब मान लिया है कि चीन की एक बड़ी भूमिका रही है पाकिस्तान को आगे करने में, पाकिस्तान के नाम को आगे कराने में। वास्तव में ये पूरा जो मध्यस्थता हुई है ये टर्की और मिस्र की वजह से हुई है। वो लगातार बात कर रहे थे और वो ही लगातार वेंस के संपर्क में थे, लेकिन एक ऐसे किसी कमजोर मुल्क को आगे करना था नाम जो इसका फायदा भी ना उठा सके और जिसको क्रेडिट भी दिया जा सके। तो मुझे लगा वो पाकिस्तान सबसे आसान मुल्क है जिसको, और जो ट्रंप के कहने पर चल भी रहा है। आप देखिए, किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के लिए बहुत खराब बात है तो एक डमी की तरह से इनको देखा जा सकता है। निधि जी, आप सोचिए कि अगर प्रधानमंत्री के साथ सेनाध्यक्ष के नाम का भी मेंशन होने लगे तो उस राष्ट्र की क्या हालत है। शहबाज शरीफ के साथ आसिम मुनीर का भी नाम लिखा जा रहा है। तो पाकिस्तान इस जगह पर खड़ा है जहां बिल्कुल आपने सही शब्द का उपयोग किया है, एक डमी कैंडिडेट के तौर पर। अब आपको कोई क्रेडिट देने के लिए मिल नहीं रहा है तो एक कमजोर राष्ट्र को उठाइए, ड्राफ्ट भेजिए, उससे ट्वीट कराइए और उसको दे दीजिए। जी, तो क्या अब ये जो 10 अप्रैल को मध्यस्थता होनी है इस्लामाबाद में, तो क्या ये हो सकती है? जी, देखिए, ये मध्यस्थता की बात तो आगे बढ़ेगी। अमेरिका बहुत कुछ खो चुका है, भारी आर्थिक नुकसान वो झेल चुका है। स्टेट ऑफ होर्मुज में जो अब तक बिना टोल के जहाज निकलते थे, उन पर टोल लिया जाएगा। जो यूरेनियम था ईरान का अभी तक तबाह नहीं हुआ, मिसाइल ड्रोन टेक्नोलॉजी अभी तक तबाह नहीं हुई, और ईरान ने एक बार भी युद्ध से हटने की घोषणा नहीं की। बार बार अमेरिका की तरफ से धमकी आती रहेगी, हम तबाह कर देंगे, हम ईरान युद्ध से भाग रहा है, लेकिन ईरान ने कहीं ऐसा नहीं दिखाया। तो निश्चित तौर पर ईरान आगे रहा है, खासकर लड़ने की क्षमता और जज्बा को अगर देखा जाए। लेकिन अब एक सबसे अच्छी बात है, विश्व के लिए एक अच्छी बात है कि शांति की पिच तैयार हो चुकी है, और हम सब लोग यही चाहते हैं कि शांति हो चुकी। वैश्विक कीमतें बढ़ रही थी, तेल का संकट आ रहा था, तो कहीं ना कहीं तो बात होनी थी। अच्छी बात है कि एक जगह चुन ली गई है और वो एक डमी देश है तो और अच्छा रहेगा।
कि दोनों लोग अपनी बात आसानी से आगे पीछे पहुंचा सकेंगे, जो कि इतने वक्त विश्व के लिए आवश्यक है। निधि जी, कहीं ना कहीं से बस ये बात एक सही अच्छी आ रही है सामने कि शांति की दिशा में जो जंग है वो जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद रुद्र जी हमसे जुड़ने के लिए।